पर एक दिन जाके नोएडा ही घूम के आ जाओ। उस एड्रेस पे चला जा सीधे। मैं बताता हूँ। सेक्टर 15 के स्टेशन में उतरेगा ना तो उसका अपोजिट पड़ता है सेक्टर 2। ठीक है, मैं एड्रेस भेज रहा हूँ विथ फोटोग्राफ। नंबर बता दो। 75057 लास्ट में 53 है। पहुँच गया। वहाँ पे जाके देखना, और अगर अपने को लेटेस्ट मिल जाए ना, एड्रेस दिख रहा है ना उसमें इमेज में, बस यहीं पहुँच। ये पूरा ई वेस्ट का काम करता है। मतलब लैपटॉप वैपटॉप सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी मशीनें सब इनके पास इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में ही जाती है। कुछ लिंक आपको लास्ट क्लास हमने भेजे थे। एक लिंक हमने आपको शेयर किया था एसईओ चेक इन के नाम से, जिसके अंदर हमारे पास हर तरह के एसईओ के काम की लिस्ट थी जो बेसिकली हमारा ऑफ पेज पर होता है। और एक लिंक हमने आपको शेयर किया था, और वो था किधर गया, 10:30 to 12 है भाई, ये रहा a1bookmarks.com। ठीक है, इन सभी साइट्स के ऊपर आपका प्रॉपर अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो जैसे मैं तुम्हारा करके दिखा रहा हूँ एक, किधर गया, खुल जा भाई। ये रहा। रजिस्टर करेंगे यहाँ से। ईमेल आईडी डाल दूँ अक्की वाली। पासवर्ड जो सेट करूँगा तुम्हें दे दूँगा। ठीक है, वैसे जो तुम्हारे वर्डप्रेस का है ना वही है। यूज़र नेम इसको बना देते हैं, नॉट अ रोबोट। ठीक है, तो ये आ गया अपना माई अकाउंट। तो तुम्हारे देखो उस पर शायद कोई एक्टिवेशन लिंक तो नहीं आया, ज़रा चेक करना। हाँ, मेल पे आएगा।
कोई नहीं है, ठीक है। तो माई अकाउंट अपना यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। माई स्टोरीज जो अभी तक आप यहाँ पर सबमिट कर चुके हो, और सबमिट स्टोरी जहाँ से हमने अपनी कोई स्टोरी यहाँ पर सबमिट करनी है, एक ऐड आएगा, इसको बंद कर लेना। इस तरह से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसके अंदर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। हमारा वेबसाइट का नेम क्या है, जो हम लोग न्यूज़ अपनी पोस्ट करें उसका टाइटल क्या है, किस कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। लोकेशन क्या है आपका, जैसे इंडिया, ठीक है। अपना ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, और यहाँ से अपनी वेबसाइट का पहला पैराग्राफ लेके यहाँ पर आपने डाल के अग्री नोट रोबोट एंड प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये मैक्सिमम 1 वीक, मिनिमम 48 आवर्स में आपको एक बैकलिंक दे देंगे, ठीक है, यहाँ से। तो ट्राई करके देखते हैं। जैसे विजिट साइट, ये अपना यहाँ से, ठीक है, यूआरएल हुआ। वेबसाइट का नेम बता दीजिए। ये अपनी वेबसाइट है। पोस्ट का टाइटल, कैटेगरी, कहीं दिख रहा है न्यूज़, ओनली न्यूज़ नहीं आ रहा। अदर में डाल के छोड़ दो। कोई टैग वगैरह अगर डालना चाहते हो तो यहाँ पर डाल सकते हो। मैक्सिमम 3 टैग अलाउड है। यहाँ से जाके चूज़ करेंगे इंडिया। यहाँ से अपना फ़ोन, ये ऑप्शनल है, इसको डालना चाहो डालो, नहीं डालना मत डालो। फर्स्ट पैराग्राफ कॉपी, यहाँ पर पेस्ट। इसकी कंडीशन है मिनिमम 250 कैरेक्टर आपने यहाँ पर डालने हैं। यहाँ से अग्री कर लेना, हम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर लेना, और यहाँ पर अपना पूरा यूआरएल डाल दो, ठीक है, ताकि यूज़र जब वहाँ से क्लिक करे तो विजिट कर पाए हमारे इस पेज को। प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना है। प्लीज़ एंटर अ यूआरएल, हमने कुछ गलत, ओहो, पैराग्राफ पेस्ट कर दिया हमने, ये डालना है। एंड यहाँ से प्रीव्यू एंड सबमिट, तो ये हमारा चला गया। क्या लिखा रहा है हमारे यहाँ पर, पेंडिंग फॉर रिव्यू। तो जो तुम्हारे क्रेडेंशियल्स हैं आपने उनके साथ जाके लॉगिन करके देखना है अब से कम 2 से 3 दिन के बाद में कि हमारा यहाँ पर क्या ये आर्टिकल अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। हो जाएगा तो यहाँ पर अप्रूव लिखा आएगा। तो जब हम लोग किसी टूल्स के थ्रू चेक करेंगे इसको कि भाई हमारा बैकलिंक कोई बनाया या नहीं, तो वहाँ पर काउंट आना चाहिए कम से कम 2 या 3। तो 2 तो काउंट आपको वही देता है जिस कंपनी से आप डोमेन रजिस्टर करते हो, जैसे होस्टिंगर, तो 1 से 2 तो आपको बैकलिंक वहीं से आ जाएंगे, बाकी एक बैकलिंक आपका यहाँ से आ जाएगा। अब ये न्यूज़ मान लो आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दी तो वहाँ से भी आपको बैकलिंक मिलेगा, ठीक है। तो जितनी जगह पर भी आप इसको पोस्ट करके होगा वहाँ से आपका बैकलिंक बनना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। अब बाकी के बैकलिंक कैसे बनाए जाए, तो यहाँ से आपने होम पेज पर आना है, ठीक है, और यहाँ से आप देख रहे हैं टॉप सोशल बुक मार्किंग एंड बिजनेस लिस्टिंग, इस पर क्लिक करना है। इन सभी वेबसाइट पर आपने सेम प्रोसेस फॉलो करना है, सेम, ठीक है। इन सभी वेबसाइट पर सब पर अकाउंट बनेगा और डेली का इसके अंदर आपका आर्टिकल पोस्ट होगा, तब जाके आपके 1 महीने में कम से कम हज़ारों बैकलिंक बन के तैयार होंगे। किसी भी वेबसाइट के अंदर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बैकलिंक उतनी ऊपर आपकी पोजीशन, समझे। आपकी पोजीशन टॉप पर तब तक नहीं होगी जब तक आपके नंबर ऑफ लिंक्स नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये कुछ भी नहीं है, बहुत कम है, ठीक है, लेकिन लकीली एक ही जगह पर तुम्हें सारे बैकलिंक की लिस्ट मिल रही है। तो इन सभी पर जा के अपना पोस्ट करके आइए, आपका काम हो जाएगा। अलग अलग रखोगे तो परेशान हो जाओगे। तो एक ही जैसे अपनी ईमेल आईडी एक रखना है, पासवर्ड जो मैंने सेट कर दिया वही डालना अपना, जो तुम्हारा वर्डप्रेस का पासवर्ड है वही इसका पासवर्ड है, बस काम खत्म। अब जैसे मान लो मैंने लॉग आउट कर दिया यहाँ से, तब लॉगिन करने के लिए यहाँ पर, ठीक है, आप जैसे जाओगे
तो आप अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हो या फिर यूज़र नेम। ठीक है, तो यूज़र नेम आपका ये है, सॉरी और यहाँ पर जाकर हम लोग अपना पासवर्ड डाल देते हैं। रिमेंबर मी ऑन कर देना ताकि आपको बार बार ना करना पड़े। मैं अपने में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा उसमें चल रहा है इनकॉग्निटो में, तो जैसे बंदों का सब डिसमिस हो जाएगा। नेक्स्ट लॉगिन करेंगे, यहाँ से हो गया लॉगिन। तो यहाँ पर हमारा देखो आ रखा है पेंडिंग फॉर रिव्यू। आपको न्यूज़ पोस्ट करना है तो यहाँ से सबमिट स्टोरी, नहीं तो बाहर ही शॉर्ट कर दिया, यहाँ से भी कर सकते हो, बार बार अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है अपने को। ठीक है, तो ऐसे बैकलिंक बनने हैं। बाकी सोशल मीडिया का मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ से लिंक पूरा उठाना है और यहाँ पर जाके आपने कोई भी अपना सोशल मीडिया रन करके उसके अंदर जस्ट पेस्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी पोस्ट बन के तैयार हो जाएगी। आपने कुछ भी यहाँ टाइप वगैरह नहीं करना है, सिंपली पेस्ट, जस्ट वेट एंड वॉच, बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इसका भी टूल आपको अपने उसी के अंदर मिल जाएगा। अगर हम लोग देखें यहाँ पर, आपकी वेबसाइट कहाँ चल रही है, इस वाले टैब में चल रही है, इधर जाओ। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने सोशल वाले टैब में ये सेट करके रखना है। हमारा लास्ट टाइम सेट नहीं था ना, तो हमने मैनुअली जाके किया था सेट इसको सोशल में। नहीं करना भाई, क्या दे रहा है ये। और ऐसे अपना कोई और डिफरेंट प्लेटफॉर्म होगा लाइक लिंक्डइन वगैरह या ट्विटर। क्या रखा था हमने इसका, अभिषेक बेस्ट एनिमेशन। तो यहाँ पर हम लोग अपना लिंक पोस्ट करके देखते हैं। ठीक है, लिखा है लोडिंग प्रीव्यू, आ गया यहाँ पर। तो इस तरह से अपना ट्राई करना है आपने। अब आपको ये चेक करना रहेगा कि भाई हमारे कौन कौन से जैसे आपका अभी पर्सनल कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है आपका कंटेंट जो है, तो आप वो देखें कि मुझे कहाँ कहाँ पर पोस्ट करना है। ऐसे नहीं कि किसी भी सोशल मीडिया पे हम लोग पोस्ट कर दें, तो मीनिंगफुल होने चाहिए। जैसे कि कोई कॉस्मेटिक ब्रांड है तो उसका ट्विटर पर लिंक्डइन पर डालने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन उसे ट्विटर हैंडल ज़रूर बनाना चाहिए कि मे बी हो सकता है कि कोई इसका नाराज़ कस्टमर कोई लिखना चाहता है तो बात सीधे ट्वीट के ज़रिए उसके तक पहुंच जाए। लेकिन मुझे अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर प्रमोट नहीं करना वहाँ जाके कि पता चला आप कोल्ड क्रीम का ऐड चला रहे हो वहाँ जाके, तो ट्विटर पर चलाने का कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। उसके लिए फेसबुक एंड इंस्टाग्राम वहाँ पर चलेगा। तो जैसे एसईओ के लिए आप लोग काम करना चाह रहे हैं, तो मैंने शायद आपको पहले ही बताया था, एक ना टूल्स बाय करके एक आपका रहता है, इसको आपने बाय कर लेना है। ठीक है, और
इसके अंदर आपको तकरीबन 550 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको 20-30 टूल मिल जाते हैं एसईओ के पेड। तो टेस्टिंग के लिए सही है, आप यहाँ से जाके खरीद सकते हो। तो यहाँ से जाओगे चूज़ द बेस्ट पैकेज, बताया था ना पहले भी, वेट करो थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी के लिए अलग अलग तरह का प्लान अवेलेबल है। तो जैसे कि 549 जो कि मैंने होता है 550 रुपीज़ पर मंथ का आपका एक प्लान होता है, जिसके अंदर आपके सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आपको मिल जाएंगे। तो कोई डिज़ाइनर है तो डिज़ाइनर वाला पैक भी अवेलेबल है, कोई कंटेंट राइटर है तो उसके लिए भी पैक अवेलेबल है। तो पैक में क्या क्या ये लोग ऑफ़र करते हैं आपको, तो वो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। जैसे सैमरस, उबर सजेस्ट, मोज प्रो, तो इस तरह के आपके ऐसे के जितने भी टूल्स हैं, जैसे आप यहाँ देखो क्विल बॉट, ठीक है। जैसे नेटफ्लिक्स अगर किसी को एंजॉय भी करना होता है पढ़ने के साथ साथ, तो यहाँ पर टूल भी दिया हुआ है। प्राइम वीडियो का भी आपको इसमें मिल जाएगा, लिंडा का आपको मिल जाएगा इसके अंदर, स्किल शेयर का भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो बहुत सारे आपके पढ़ने लिखने के भी टूल्स इसके अंदर दिए हुए हैं और काम करने के टूल्स भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। सो 550 रुपीज़ कुछ भी नहीं है, अगर आप एक प्रोफेशनली किसी के लिए काम कर रहे हो तो बढ़िया है। अब जैसे सैमरस या ओवर सजेस्ट का मैंने शायद आपको एक बार कॉस्ट कंपैरिजन दिखाया था कि काफ़ी हाई होता है, ठीक है। तो जनरली अगर हम लोग स्टूडेंट हैं और हमें किसी प्रोफेशनल टूल के ऊपर काम करना है तो अपना इतना बजट नहीं होता कि हम लोग जाके डेडिकेटली टूल खरीदें। जनरली क्या होता है, जो एजेंसीज वगैरह होगी वो लोग टूल्स वगैरह परचेज करके काम करती हैं। तो जैसे HREF जो हमारा एसईओ का सबसे प्रीमियम टूल माना जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसके प्राइसिंग मॉडल पर जाओगे तो इसका भी काफ़ी ठीक ठाक सा प्राइसिंग मॉडल है। 1 वीक का ये लोग ट्रायल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका ये एक लाइट प्लान आता है $99 का, सबसे सस्ता यही है, ठीक है। आज के डेट में 99 USD अगर हम लोग चेक करें इन INR, तो ठीक है सीधा सीधा तो इतने में एक ही टूल आया, समझ रहे हो ना। और वहाँ पर 550 रुपये खर्च करके तुम्हें सारे ही टूल मिल जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से शैमरस का देख लो। तो ये जैसे जॉब पर जाने से पहले अगर आपको पेड टूल ट्राई करके देखना तो यहाँ से खरीद के आप ट्राई कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे इसका सबसे सस्ता प्लान कितने का है, 129, तो ये उससे भी ऊपर है, ठीक है। इसी तरह से आपका ऊबर सजेस्ट होता है। ऊबर सजेस्ट ना टूल मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका ना ये प्लग इन फॉर्म में नहीं है। आपको जो भी काम करना है इनकी वेबसाइट के अंदर ही लॉगिन करके करना पड़ेगा काम। जैसे हमने अपने वर्डप्रेस में AIO SEO टूल डाला हुआ है, तो वो क्या है, प्लगइन है। तो जैसे मैंने आपको 3 पॉपुलर प्लगइन बताए थे, योस्ट, रैंक मैथ एंड AIO SEO। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँ कि वर्डप्रेस में कौन कौन से फेमस प्लगइन है। प्लगइन बहुत सारे हैं लेकिन ये 3 सबसे टॉप पर आते हैं, ठीक है। पता चला हम इंटरव्यू में पहुँचे, हमसे पूछा जी टूल बताओ, हम होता तो है, याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है। तो इनका बिजनेस, इंडिविजुअल, एंटरप्राइज लेवल, तो आपके यहाँ पर अलग अलग मिल जाएंगे। तो इंडिविजुअली $12 का इनका है, ठीक है। और अगर आप लाइफ टाइम में जाते हो, यानी कि मैं एक बार खरीद लिया ज़िंदगी और मुझे कुछ नहीं पे करना, तो $120 वन टाइम पे करो, काम खत्म, ठीक है। तो इसमें आप एक ही वेबसाइट मैनेज कर पाओगे। मान लो कल को कोई दूसरा क्लाइंट आपका आ गया तो आप इसमें मैनेज नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा है कि फिर थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देके कम से कम 7 वेबसाइट का डेटा अपने पास रखो। नहीं तो इसमें क्या होगा, जिस वेबसाइट के ऊपर आप काम कर रहे थे उसको पहले डिलीट करोगे, फिर दूसरी वेबसाइट को हैंडल करोगे। अब पहले को फिर से मैनेज करना, फिर से पूरा डिलीट करके फिर से पहले वाली को डालो, तो सरदर्दी वाला काम हो जाएगा। लेकिन जैसे भी तुम्हारा अपना पर्सनल प्रोजेक्ट चल रहा है तो तुम सिंगल वाले के साथ जा सकते हो। इनका प्लगइन और भी महंगा आता है लेकिन वो डिफरेंट मोड में जाता है, जहाँ पर ये अफोर्डेबल रेंज से बाहर निकल जाता है, सिर्फ इंडस्ट्री वगैरह ही ले पाती है। इनका अपना खुद का कंटेंट राइटिंग के लिए AI भी आता है। बैक करेंगे यहाँ से,
प्लान एंड प्राइसिंग, यहाँ पर क्लिक करूँ। सेवन डेज़ का ये ट्रायल देते हैं, आपका पैसा अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इन्होंने एक टॉप टूल के साथ अपना एक कंपैरिजन दिखाया हुआ है। नील पटेल की कॉस्ट कंपैरेटिवली एचआरईएफ, शैमरस, मोज काफ़ी कम है, ठीक है, और प्लस लाइफ टाइम वाला सिस्टम भी इनके पास अवेलेबल। बाकी में क्या सब्सक्रिप्शन है, एक बार पे करा 8,000 रुपये जो मैंने दिखाया था आपको एचआरईएफ का, फिर नेक्स्ट मंथ आपको फिर पे करना पड़ेगा अपने पैसा। हाँ, ना 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 ना, इतना सस्ता थोड़ी ना है वो। तो टूल्स बड़े महंगे आते हैं एसईओ में। तो इसलिए इस वेबसाइट का नाम ध्यान रखना। इसके अंदर सैमरस, उबर सजेस्ट, मोज प्रो देख रहे हो, उबर सजेस्ट, सैमरस, मोज प्रो, जो यहाँ पर एक कंपैरिजन दिखाया हुआ था नीचे, ठीक है। एचआरईएफ भी देख लेते हैं, शायद इसके अंदर आता है कि नहीं आता है। एचआरईएफ नहीं है। बाकी आपका इसमें आप देखोगे एआई इमेज जनरेटर वगैरह आपको सब मिल जाएंगे, स्टॉक इमेजेस वगैरह जो आपको लेकर आनी है, कंटेंट क्रिएटर एआई, कंटेंट जो लिखते हैं ना वो कंटेंट राइटिंग, उसके भी आपको एआई वगैरह सब इसके अंदर मिल जाएंगे। इवन इसमें शायद वो भी होगा, आपका ग्रामरली वगैरह भी होना चाहिए कहीं पर, देख लेते हैं एक बार। ये देखो ग्रामरली का प्रीमियम भी आपको मिल रहा है, और क्या चाहिए, 550 में बच्चे की जान लोगे, ठीक है। तो एक ही उसमें सब काम खत्म, और ये 550 में महीने का आपको चुभेगा भी नहीं, ठीक है। अलग अलग लेने जाओगे तो बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ, किसी को अगर ये 550 भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो उसका एक और तरीका है कि आप इंडिविजुअली भी खरीद सकते हो टूल्स ऐसे, ठीक है। तो ये शायद फिर आपको दिखाई देंगे कि पैसे कितने ज़्यादा बढ़ गए फिर इस केस में, अलग अलग जब जाओगे लेने, कि नहीं मेरे को तो खाली मोज लेने का है तो 99 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा, तो लोड होने दो आपको सब दिख जाएगा। एनवाटो एलिमेंट्स के जो पेड थीम होते हैं वो भी आपको एक्सेस मिल जाते हैं इसी पैक के अंदर। एनवाटो की पेड थीम भी लेके आ सकते हो इसी से, देखो इसमें कहीं एनवाटो भी होगा। ये देखो वीडियो, यानी कि जहाँ से हम लोग ये देखते हो काफ़ी फेमस है। नहीं, अकेले का काम चला रहे हो चला सकते हो, अब खाली इनका देखो प्राइसिंग मॉडल कितना एक्सपेंसिव है। अगर आप यहाँ जाओगे, ठीक है, ये INR इनका, ये आपका प्रो वाला एक प्लान है इनका, तो यहाँ पर बूस्ट वाला प्लान है जहाँ पर आप लिमिटेड वीडियो वगैरह एडिट कर सकते हो। यहाँ से खरीद लो, खूब वीडियो बनाओ आराम से बैठ के, ठीक है। ये देख रहे हो एनवाटो, तो इसी तरह से एनवाटो और भी होना चाहिए। एनवाटो एलिमेंट, एनवाटो एलिमेंट, तो ये देखो हमारे वाले में भी है, 550 सालों से प्लान है ना, उसमें इन्वाटो एलिमेंट्स का प्लेटफॉर्म भी है, यानी कि पेड थीम भी आप खरीद के लेके आ सकते हो, तो अच्छी डील है, ले सकते हो यहाँ से। तो बाकी इंडिविजुअली खरीदना, जैसे ऊबर से जस्ट 99 रुपीज़ का आपको अलग से मिल जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे एग्जांपल के लिए कि अब जैसे हमें सस्ता चाहिए, ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिनको सस्ता खरीदना है, ठीक है। तो ये इसमें प्रॉब्लम एक ही है बस, कि टेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। मैंने आपको बोला, मान लो कि आपने ऊबर सजेस्ट के अंदर जाके अपना अकाउंट सेटअप किया, और इसके अंदर ऊबर सजेस्ट में 15 वेबसाइट्स वाला प्लान चल रहा है, यानी कि जैसे हमने यहाँ देखा था ऊपर कहीं ना, कि हम लोग मैक्सिमम 15 वेबसाइट्स हैंडल कर सकते हैं उसमें। तो हो सकता है कि एक बंदा, मान लो आकिफ़ ने खरीदा, और वो जब आकिफ़ पहुँचा ऊबर सजेस्ट में, वहाँ पर 15 वेबसाइट पहले से, तब आकिफ़ क्या करे, आकिफ़ जाएगा किसी की भी एक की वेबसाइट उड़ा के आ जाएगा, अपनी वेबसाइट डाल देगा वहाँ पर, ठीक है। अब जिसका चल रहा था बेचारा वो परेशान, वो फिर जाएगा अपना अकाउंट बनाने, वो उसका डिलीट करेगा, वो अपना डाल के आएगा। तो इसमें बस एक यही प्रॉब्लम है, क्योंकि शेयर अकाउंट होता है, तभी इतना सस्ता भी है, ठीक है। लेकिन फीचर सारे प्रीमियम मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि भाई मेरा ही अकाउंट परमानेंट उसमें रहे, तो उस कंडीशन फिर आपको अलग वाला सिस्टम बढ़िया। तो कंटेंट क्रिएटिंग वाला सिस्टम सबसे बढ़िया है इसके अंदर, क्योंकि आपने वीडियो अपना बनाया निकाल लिया, ठीक है। नेटफ्लिक्स में मूवी देखना देखो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। प्राइम वीडियो चलाना है चलाओ, इसके अंदर पढ़ने लिखने का काम करना है वो ले लो, थीम वगैरह आपको सब मिल जा रही है, पिक्स आर्ट विक्स आर्ट सब कुछ, जितने भी डिज़ाइन AI लोगो वोगो सब है। जैसे मान लो भाई इसको नहीं आता, अक्षय का कोर्स सीधे डिजिटल मार्केटिंग का था, मेरे को इतना एक्सपर्टीज़ नहीं है लोगो बनाने का, तो मैं सीधे आकर लोगो अपना कमांड प्रॉम्प्ट डाल के बना सकता हूँ।
सारे एआई इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो इसलिए ओवर सजेस्ट वाला, या अगर हम लोग वो देखें तो एक आप अगर जब तक चेक करो तब तक आपका चलेगा, लेकिन आप छोड़ दोगे 2-3 दिन बाद आप सोचो कि मैं चेक करूँ जाके कि चल रहा होगा, तो शायद आपका अकाउंट डिसमिस हो चुका होगा, बट फिर भी बहुत बेहतर है। तो ये लिंक मैं आपको अगेन दे रहा हूँ, उसको बुक मार्क कर लेना, अपने पास स्टार मार्क कर लेना। तो देख रहे क्विल बोर्ड का भी एक्सेस मिल रहा है हमें, सारे बॉट है इसमें। दीपू कब वापस आया? कल? कैसा रहा? आने का मन नहीं कर रहा था तेरा? पछतावा? क्यों? अच्छा, मेरे का रिश्ते की बात हो गई कि क्यों आए हम। कहाँ से हो तुम? चंपारण। नेपाल नज़दीक पड़ता है क्या? बिल्कुल। कितना दूर? क्या बात कर रहे हैं? गया था नेपाल? वहाँ का तो जब बहुत कभी पहले जब तक मैं गया हूँ तब तक तो वहाँ के बूट की स्पेशलिटी थी, जूते बड़े फेमस होते हैं वहाँ के। वहाँ से बढ़िया लेदर कहीं नहीं मिलता। जो यहाँ वुडलैंड मिलता है ना तुम्हें, तो वहाँ का अगर आप बूट खरीद लो आप ख़त्म हो जाओगे, जूता ख़त्म नहीं होगा। वो क्वालिटी का बूट मिलता है, तो स्पेशली बहुत सारे लोग स्पेशली शूज़ खरीदने वहाँ जाते हैं। उससे अमेजिंग प्योर लेदर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। बाकी हर जगह मिक्स है, इटालियन घुसा देते हैं उसके अंदर, उसमें प्योर मिलेगा आपको। गोल्ड वगैरह जो है वो रिफाइन नहीं होता है, उसमें प्योरिटी का थोड़ा सा इशू होता है, बट गोल्ड भी ठीक ठाक मिल जाता है वहाँ से। हाँ, ज़्यादातर नेपाल के अंदर जितना भी सामान पहुँचता है वो चाइना से पहुँचता है ना, चाइना बॉर्डर, जैसे इनका बॉर्डर लग गया वहाँ से, ऐसे चाइना बॉर्डर से कनेक्टेड सारा सामान वहाँ से निकालते हैं जुगाड़बाजी से, फिर इधर ला के बेच देते हैं। जैसे कपड़े खरीदने जाओ, ब्रांडेड कपड़े बड़े अच्छे मिल जाते हैं, जैकेट्स वगैरह जो यहाँ पर 10-10 20-20 हज़ार की होती हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी 2-3 हज़ार रुपये की। तो अगर तुम्हें अच्छी शॉपिंग करने जाना है तो जा सकते हो, बढ़िया चीज़ें मिलती हैं, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें। दीपू कहेगा एट योर ओन रिस्क। जो भाई हम तो खुद दूसरी बार आ रहे हैं। लेकिन बेवकूफ़ बड़ा बनाते हैं वहाँ के लोग, अगर तुम्हें नहीं पता ना कट जाओगे फिर। ये आधे क्यों हो गए भाई, मैंने ऐसा क्या पढ़ा दिया? चलो, गुड मॉर्निंग जी। ठीक है, तो बैकलिंक का काम कर लोगे। अब एक होता है हमारा डायरेक्टरी वाला पार्ट, ठीक है। तो जैसे क्या करना होता है, जब भी हम लोग कोई बिजनेस सेटअप करते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पता चले कि भाई हम एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आपने क्या करना है, जस्ट डायल पर जाके अपना अकाउंट प्रोफाइल बना के आना है, बिजनेस प्रोफाइल। तो यहाँ पर लिस्टिंग जो होती है वो क्या है, फ्री है। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जस्ट डायल से आपको कॉल्स आ जाए, ठीक है, तो वो आपको पेड मॉडल जब तक नहीं लोगे तब तक आपको नहीं होता है। जैसे अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हैं तो शिक्षा.com काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है। हम यहाँ आके अपने बिजनेस को, इंस्टीट्यूट को लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बंदा जिस कैटेगरी में देख रहा है, लाइक MBA, इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिज़ाइन, ठीक है, तो डिज़ाइन के अंदर आपको फिर जाके ये देखोगे ना ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह। लाइक मैंने ग्राफिक डिज़ाइन चूज़ किया तो कौन कौन से नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूट्स इसके अंदर लिस्टेड होंगे, वो यहाँ पर अपना लिस्ट वगैरह उससे हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे अगर हम लोग शिक्षा में जाके सर्च करें कि भाई क्या अरीना एनिमेशन नाम का कुछ होता है क्या,
एंटर करेंगे यहाँ से, तो जितने भी अरीनाज यहाँ पर लिस्टेड होंगे वो हमें यहाँ पर दिखने चाहिए। तो अरीना एनिमेशन नाम पर हमें क्या दिखाया भाई इसने। वैसे हम लोग शिक्षा से यहाँ पर देखो मुंबई का हमारा लिस्टेड है यहाँ पर, और देखो कौन सा है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आजकल क्या यूनिवर्सिटीज़ में भी आपके ग्राफिक डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइनिंग कोर्स वगैरह आ चुके हैं, यानी कि हम लोग ना ग्रेजुएशन अब अपने फील्ड में कर पा रहे हैं। तो जैसे अरीना के अंदर भी देखते हैं ना वीवॉक, एमबॉक, तो बच्चा ऐसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों चीज़ें कर सकता है। हाँ बट एक्सपेंसिव होता है इस फील्ड के अंदर। तो ये जितनी भी आप यूनिवर्सिटीज़ के नेम देख रहे हो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, ये सारे के सारे आपको डिग्री ऑफर कर रहे हैं इसके अंदर। तो आप देख रहे हो 5.31 लाख, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना डाल सकते हो। आप यहाँ देख सकते हैं सर्च कॉलेज कोर्सेज एग्जाम क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड आर्टिकल्स। तो यहाँ पर भी जाके हम लोग अकाउंट वगैरह बना के अपना कोई पोस्ट वगैरह बना के आ सकते हैं। ऐसे ही आपका येलो पेजेस, येलो पेजेस भी सेम वैसा ही काम करता है आपका, ठीक है। सुलेखा.com, इस पर भी जाके आप काम करके आ सकते हो। और सुलेखा भी आपको बेसिकली क्लाइंट्स, मतलब आपको लीड वगैरह देता है। इसका भी पेड मॉडल आता है। आप अपना ऐड यहाँ पर फ्री में पोस्ट करो और उसके बाद में आप एक 10-20 हज़ार रुपये का एक इनका बाय कर लो। और उसके अंदर क्या होता है कि 10-20 हज़ार रुपये ऐसा मंथली वाला सब्सक्रिप्शन नहीं है। जितने लोग लीड जनरेट करेंगे, मतलब जितने लोग फॉर्म फिल करेंगे, उतने आपके क्रेडिट्स कटते जाएंगे। तो इसमें क्रेडिट वाला सिस्टम होता है। ये नहीं कि आपका महीने भर चलेगा, महीने भर में तो भाई पता चला लोगों ने दवा के लीड बना दी और तुम्हारे पास तो काम बढ़िया हो गया, उनका 10,000 में लॉस हो गया। तो क्या करते हैं, एक लीड तो 10 क्रेडिट कट जाएंगे आपके अकाउंट से, ऐसा सिस्टम होता है। तो यहाँ पर भी जाके हम अपना लिस्ट योर बिजनेस, देख रहे हो हर जगह क्या लिखा रहा है, बिजनेस लिस्टिंग। जब तक बिजनेस की लिस्टिंग नहीं होगी तब तक लोग आप तक नहीं पहुँचेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, गूगल माई बिजनेस, कि भाई अल्टीमेटली लोग तुम्हें सर्च कहाँ करेंगे, गूगल के अंदर। और अगर तुम गूगल पे नहीं हो तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो गूगल माई बिजनेस में हमें अपना बनाना पड़ता है प्रोफाइल यहाँ पर जाके। तो तुम्हारा अभी हम लोग नहीं बनाएंगे, तो इसके लिए मैं अपने वाले अकाउंट से आपको दिखाऊंगा। तो देखते हो जैसे अब जब आप कुछ गूगल में सर्च करते हो, लाइक लिखा बेडिंग्स आर नियर मी, तो यहाँ पर अपने आप उसने कुछ नीचे में हिंट्स दिखा दिया। जैसे अगर हम लोग यहाँ जाके लिखते हैं अरीना एनिमेशन, तो आप देखोगे पहले कुछ पेड ऐड आ जाएंगे। फिलहाल इस वक्त कोई भी ऐड नहीं चला रहा है, सीधे नीचे बिजनेस लिस्टिंग आ गई। तो कैसे आया, गूगल माई बिजनेस। तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली जिस जियो पोजीशन पर एट प्रेजेंट हो आप, वहाँ का सेंटर सबसे पहले आएगा। हाँ एक चीज़ है कि अगर हम लोग ब्रॉडबैंड चला रहे हैं, जैसे मेरा क्या लैंड से आ रहा है नेट, हो सकता है कि मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नेट सही से काम नहीं करता, उसने कहीं और से आपको कनेक्ट करके दे दिया नेट, क्योंकि उसका काम है सर्विस देना। वो कहाँ से आ रही उससे मतलब नहीं है, आपका नेट चलना चाहिए। तो ये ऐसा हो सकता है कई बार डेस्कटॉप के सर्चेस के केस में, कि पता चला मैं बैठा तो साउथ एक्स में हूँ और मुझे दिखा रहा है आगरा, तो आगरा कैसे आ रहा है। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर देखना होता है कि आपकी लोकेशन क्या है ऊपर। यूज़ प्रिसाइज लोकेशन, अलाउ करेंगे लोकेशन, ठीक है। तो ये हमारी करंट लोकेशन को चूज़ कर रहा है इसके अंदर। तो कई बार यहाँ पर क्या होगा, आईएसपी की वजह से लोकेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए डेस्कटॉप की सर्चेस को कभी भी हम लोग बढ़िया सर्च नहीं मानते, मोबाइल की सर्च को हम लोग बढ़िया सर्च मानते हैं। क्योंकि मोबाइल में क्या होता है, अगर आप अपने सेलफोन का नेटवर्क यूज़ कर रहे हो और उससे नेट चला रहे हो, तो आपका नियर बाई जो भी ऑपरेटर होगा, जो टावर आपका होगा नियर बाई जहाँ से सिग्नल आपको मिल रहा है, तो वो लोकेशन आपकी कंसिडर की जाएगी। यानी कि हम लोग मान के चलेंगे कि इस 5 किलोमीटर के रेडियस में आप हो साउथ एक्स के, तो उसके हिसाब से आपको ऑफरिंग मिलेगी फिर, ठीक है। तो मोबाइल की सबसे रिफाइंड सर्च होती है, डेस्कटॉप की सर्च रिफाइंड नहीं होती है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो साउथ एक्सटेंशन, देन फिर कौन सा आ रहा है साउथ एक्स के आगे, साकेत, फिर उस यहाँ पर क्या दिखा रहा है, कनॉट प्लेस, सेंट्रल दिल्ली के अंदर। तो ऐसे में बहुत सारे मिलेंगे हमारे इर्द गिर्द, तो हमारे रेडियस में जितने भी रहेंगे सब मिलेंगे। तो ये देखो सेंट्रल दिल्ली में आ रहा है ऐसे कनॉट प्लेस, ये अपना साउथ एक्सटेंशन, इधर अपना ये कौन सा आ गया, ये कालका जी आ गया, ये साकेत आ गया अपना। तो ये देखो सारे इसके अलावा, तो इतनी जगह में इतने सारे हैं। एक देखो अपना ऐड भी चला रहा है कोई, ये देखो ये मैक है, इसके नीचे ध्यान रखना, जब आपका कहीं पर इस तरह का स्क्वायर सिंबल बना हुआ दिखाई दे, तो ये होता है एडवर्टीजमेंट। तो देखो मुझे कैसे पता है, वैसे मैं सिंबल देख के पहचान जाता हूँ, आपके लिए बता देता हूँ। देखो स्पॉन्सर लिखा रहा है, तो गूगल मैप के ऊपर ऐड भी चलता है। तो जब हम लोग उसमें जाएंगे ना गूगल एड्स के अंदर, तो समझेंगे कैसे काम कर रहे हैं।
तो हम लोग ज़रा मैप को जूम आउट करेंगे और इंडिया को सामने लेके आते हैं, ठीक है। तो हमारे रेडियस के हिसाब से दिल्ली एनसीआर में आप देख रहे हो मैक्सिमम सेंटर हम लोग पीतमपुरा तक पहुंच गए, और इधर हमारा जीटीबी नगर, जितने भी सेंटर्स हैं सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। गुड़गांव वगैरह सब आ गए इसके अंदर, ये इतने सारे सेंटर्स हैं अरीना के, ठीक है। रेडियस अपना बढ़ा लोगे, ठीक है। आप सर्च करो अरीना एनिमेशन इन इंडिया, खैर ये भी लोकेशन पकड़ के चल रहा है ना, तो आपको दिखाएगा नहीं। वैसे हम यहाँ से देख सकते हैं अरीना एनिमेशन की जगह पे लिखेंगे मल्टीमीडिया, लिखिए .com, और यहाँ से कुकी को करेंगे एक्सेप्ट, यहाँ से करेंगे लोकेट अ सेंटर, ठीक है। तो पॉपुलर सिटीज़ आप देख रहे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। ये सारी अपनी मेन सिटीज़ आ गई। अब हम लोग देख सकते हैं कोई भी स्टेट उठा के सभी जगह पर अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे अगर हम लोग यूपी चूज़ कर लें एग्जांपल के तौर पर, उत्तर प्रदेश, तो आप यहाँ देखोगे यूपी की इतनी सिटीज़ में आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद हर जगह पर अवेलेबल है, ठीक है। तुम कहाँ से? तो मेरठ से? मेरठ में भी 2 सेंटर है, हाँ। यहाँ पर आएगा, ये देखो बेगम ब्रिज एंड आपका मंगल पांडे नगर, मेरठ में 2 अरीना। ये दोनों मेरे फ्रेंड की हैं, कपिल है इसका ऑनर। बेगम ब्रिज वाला कपिल ने टेक ओवर किया था तकरीबन 5 to 6 ईयर्स बैक, तब टेक ओवर हुआ था। ये किसी और के पास था। इनके 2 सेंटर यहाँ पर भी हैं, गाज़ियाबाद में आरडीसी में भी इनका एक सेंटर है, और एक इनका जो है चौधरी मोड़, जब लोग आते हैं वहाँ से तो उधर पड़ता है। तो 2 सेंटर इनके वहाँ पर भी हैं। तो मेरठ के अंदर ये आपका ये एक पुराना है, एक नया वाला है। ये देख रहे हो, ये ना ये भी टेक ओवर हुआ है, तो ये दोनों सेंटर इनके टेक ओवर ही करे हुए हैं। तो जनरली ऐसे हर एक स्टेट में मिल जाएंगे। जैसे हरियाणा में जाते हैं तो फरीदाबाद, गुड़गांव, करनाल, सोनीपत, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबरों से तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे वो दिल्ली में मिलेंगे। यहाँ जाओगे न्यू दिल्ली, यहाँ पर भर भर के हैं, कनॉट प्लेस, दिलशाद गार्डन, ये मेरा सेंटर है। द्वारका, जीटीबी, जनकपुरी, कालकाजी, कमला, करोलबाग, पटेल, पीतमपुरा, प्रीत विहार, रजौरी, हाँ दिलशाद गार्डन, ठीक है। तो पैंडमिक में क्या हुआ था ना कि बहुत सारे सेंटर्स ना बंद हुए। तो जैसे अब यहाँ पर दिल्ली में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कोविड से पहले दिल्ली में 25 सेंटर थे। तो कोविड ने इतनी बैंड बजाई है ब्रांड की। तो ये वेबसाइट अपनी इंडिया की, अपना जो है इंडिया से बाहर भी है। इसको हम लोग देखते हैं एपटेक इंटरनेशनल के अंदर। तो ये अपना ग्लोबल के अंदर आएगा, एपटेक वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ये अपनी इंटरनेशनल वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी क्या चल रहा है, अरीना मल्टीमीडिया हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ देख रहे हो इतने सारे ब्रांड अपने उसमें आते हैं। तो जैसे इंग्लिश लर्निंग एकेडमी, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, एपटेक का मोन्टाना, लैक्मे एकेडमी, एपटेक का एविएशन, एपटेक का कंप्यूटर एजुकेशन। मैक को हम लोग इंटरनेशनली नहीं लेके गए हैं, मैक सिर्फ इंडिया में ही है, बहुत ही सेलेक्टेड सेंटर है। मैक भी हमारे अंडर में ही आता है, हाँ इसी में ही आता है एपटेक के अंडर, ठीक है। तो ये सारे आपके, तो इसकी जो एपटेक की जर्नी स्टार्ट हुई थी वो यहाँ से हुई थी मल्टीमीडिया से, और उसके बाद इन्होंने हर एक डोमेन कवर करते गए।
तो बैंकिंग में क्या था ना, जैसे एच बैंक में जितनी भी प्लेसमेंट होती थी, पहले हमारा एच बैंकिंग का ट्रेनिंग वो भी था। तो यानी कि पूरी की पूरी एच के अंदर जो रिक्रूटमेंट होती है उसकी ट्रेनिंग हमारे होती थी, देन हमारे यहाँ से कैंडिडेट फिर वहाँ पर प्लेस होते थे। फिर बंद कर दिया वाला। प्लस कंपनीज के अंदर जितनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती है बड़ी बड़ी एमएनसीज के अंदर, तो वो भी हमारी अपटेक से ही होती हैं। एल वगैरह की ट्रेनिंग जितनी भी होती है वो सारी हमारे थ्रू ही होती हैं। प्ले स्कूल खोले हुए तकरीबन 4-5 साल हो गए। प्ले स्कूल में अभी तक का जो फीचर हमने दिया था बिल्कुल अलग, उसके बाद काफ़ी लोगों ने फॉलो किया है। वो था लाइव फीड बच्चे का। जैसे मान लो बच्चा क्लासरूम में है, तो बहुत सारे बीच में ना प्ले स्कूल्स में ये एक प्रॉब्लम आई थी कि बच्चों के साथ मिसबिहेव किया गया। ठीक है, तो उसको प्रॉपर ट्रैक करने के लिए आईपी कैमरास वगैरह लगा के, तो बच्चा, जैसे मान लो यहाँ पर हम सारे लोग बैठे हुए हैं और यहाँ एक कैमरा लगा हुआ है, तो आकिफ के घर वाले आकिफ को ढूंढना चाह रहे हैं, भीड़ में पता नहीं चलेगा बैक साइड से आकिफ कौन है। तो उनके आईपी पर कैमरा पे हमने सेटिंग कर दिया कि वो सीधे ट्रैक कर पाएंगे बच्चे को, उसके ऊपर सीधे बॉक्स आ जाएगा बना हुआ कि ये रहा आपका बच्चा। तो काफ़ी आसान है। तो जैसे एपटेक मोन्टाना, ये इंटरनेशनल प्ले स्कूल है। दिखाई दे रहा सर्विलांस। तो बहुत दिन दूर नहीं है जब एपटेक की हो सकता है तुम्हें आने वाले टाइम में यूनिवर्सिटी भी दिखाई दे जाए। चलिए, नेक्स्ट। तो यहाँ तक का पार्ट आप लोग अपना कंप्लीट करो, और कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी तो वो हम लोग अपना जैसे जैसे गूगल एड्स की तरफ बढ़ेंगे ना, तो उसके ऊपर अपना देख लेंगे चीज़ों को। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है, एक तो मुझे वो दिखाना है अपने एक अकाउंट से गूगल माई बिजनेस। ठीक है, तो ये आपके जीमेल अकाउंट से ही चलेगा। ठीक है, अगर आपका कोई बना होगा ऑलरेडी, जैसे मैंने एक फार्म बेक के नाम से बनाया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बिजनेस जो है इसमें दिख जाता है। तो ये मैंने एक स्टूडेंट था हमारा जो बेसिकली प्रोफेशनली शेफ़ था, वो पहले बेकरी वगैरह में था, लेकिन बाद में उसने अपना फील्ड चेंज किया, वो कोडिंग के अंदर चला गया बच्चा बंद करके अपना बिजनेस। सो उसका हम लोगों ने यहाँ पर डाला, तो टेम्प्रेरी क्लोज आ रहा है लिखा यहाँ पर। तो इसको प्रोफाइल को हमने जस्ट सिखाने के लिए बनाया था इसके अंदर। और इससे क्या है कि देखो यहाँ पर इंस्टाग्राम वगैरह सब इसका ये चल भी रहा था इसका फार्म बेक के नाम से, तो जो भी रेसिपी वगैरह बनती थी वो यहाँ पर डल जाती थी। तो ये भी अपना देख रहे हो दिलशाद गार्डन में, तो ये चलो इधर आते हैं। अब देखो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर जाके लिखते हैं google.com, और यहाँ जाके हमने लिखा लाइक ली वास्तु। तो आप यहाँ देख रहे हो ये जो इधर जो हमें सेक्शन दिखता है, ये गूगल माई बिजनेस के थ्रू ही दिखता है। आप देख रहे हो पूरा लोकेशन वोकेशन सारी चीज़ें सब कुछ आ रहा है इसके अंदर, एड्रेस वेड्रेस। तो ये किसी ब्रांड का कैसे आएगा? अब जैसे मैं अक्षय का यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इस नाम से किसी ने ऑलरेडी अपना इस तरह से कुछ बना रखा है। ठीक है, देखो शाहपुर गोयला उत्तर प्रदेश है ना, तो किसी ने अपना ऑलरेडी डाला हुआ है। ठीक है, तो जब हम लोग पूरा रजिस्टर करेंगे इसको तरीके से ना, तो हम इसको क्लेम कर सकते हैं। तो प्रोफाइल में करेंगे लॉगिन, मैनेज नाउ। तो मान लो कि जैसे किसी के पास कोई एक नया बंदा आता है जिसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब कोई डोमेन वगैरह उसने नहीं खरीदा हुआ है, तो वो क्या करे? तो गूगल पे आके अपना एक बिजनेस लिस्ट कर सकता है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा? जैसे मान लो कि आपके लोकेलिटी में कोई जनरल स्टोर है जहाँ से हम लोग डे टू डे की चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, तो बंदा अपने आप को यहाँ पर लिस्ट कर लेगा। तो जैसे कोई मान लो सर्च कर रहा है गूगल के अंदर जाके
जनरल स्टोर नियर मी। तो अगर यहाँ कोई जनरल स्टोर होगा तो आगे ना वर्मा स्टोर, जनता प्रोविजनल जनरल स्टोर, नागर जनरल स्टोर देखने स्टार्ट हो गए। मैं तो ये कैसे आए यहाँ पर, ये उसी से आ रहे हैं, समझे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि अपने को गूगल पर आने का है, और गूगल पर आने के लिए क्या है, गूगल माई बिजनेस। उसके बाद में क्या दिखाई दे रहा है, जस्ट डायल, बताया था आपको, ठीक है। 24/7 इनका तो अपना खुद का स्टोर है, इस पर आप कुछ नहीं कर सकते हो। और नीचे देखो क्या लिखा रहा है, ये भी एक अलग वो है, बिग बास्केट पे हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बिग बास्केट पर अगर आप कोई फूड से रिलेटेड रेसिपी वगैरह अगर आप नहीं बनाते हो तो यस, आप वहाँ जाके अपनी रेसिपी वगैरह पोस्ट करके आ सकते हो, एक बैकलिंक अपने लिए लेके आ सकते हो वहाँ से, ठीक है। जैसे वो देखते हो ब्लिंकिट कोई चलाता है तुम में से, तो ब्लिंकिट पे देखना आजकल एक ना नया सेक्शन स्टार्ट हुआ है, रेसिपी। ये देखो, तो यहाँ से अगर तुम्हें कुछ भी बनाना है, जैसे मटका बिरयानी, लोडेड पिज़्ज़ा, ठीक है, तो जो मन करे अपना गुलाब जामुन वगैरह, यहाँ जाओ और आपको पूरा उसका मिल जाएगा, ठीक है। कि भाई क्या करना है, 12 सर्विंग्स आपको मिलेंगी, इसके अंदर रेसिपी क्या है, कितनी कैलोरीज है, कितना टाइम लगने वाला है इसको बनाने में, क्या न्यूट्रिशंस है, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा देखो, 1.5 लोग इन्होंने बताया भाई ये रेसिपी है, अब तुम्हें सामान खरीदना तो भाई खोया चाहिए होगा तुम्हें, तो ले लो यहाँ से, मैदा चाहिए होगी तुम्हें तो ले लो यहाँ से, समझ गए ना भाई। जब बताने का मन करा तुम्हारा तो सामान भी तो खरीदोगे ना, तो वो कहाँ से लोगे, मुझसे तो लोगे, तो भाई खरीदो फिर अगर अच्छा लग रहा है। नहीं मैं इनका बता रहा हूँ कि इन्होंने क्या करा है, ये बैकलिंक नहीं देंगे किसी को, इन्होंने क्या करा, अपने में ही अपना एक रेसिपी का सिस्टम चालू किया। भाई मान लो किसी का आज कुछ नया खाने का मन कर रहा है, कि भाई किसी को चाउमीन बनाने का है या जलेबी खाना है किसी को, तो उन्होंने अपनी रेसिपी बताई क्या करना है, कैसे कैसे उसकी प्रिपरेशन है, कितना करना है, उसके बाद का जो सामान है वो यहाँ से ले लो, ठीक है। तो अब जैसे मैदा के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड है, पसंद कर लो कौन सा वाला तुम्हें जमता है। फिर उसके बाद में यहाँ से कौन सा फ्लेवर तुम्हें डालना है उसके अंदर, सेफ्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आ गए, फिर टर्मिक पाउडर के तुम्हारे यहाँ पर आ गए, हल्दी भी तो मिलाओगे ना चाउमीन में, यहाँ से फिर आपके स्टार्च वगैरह, ठीक है। तो सब चीज़ है इसके अंदर, तो उन्होंने उसी से रिलेटेड नीचे अपना कंटेंट के साथ में प्रोडक्ट्स भी मेंशन कर दिया। तो आगे से कुछ बनाने का जो बैचलर है उनके लिए बढ़िया है, देख लो भाई पोहा खाने का मन कर रहा है तो यहाँ जाओ पढ़ लो, उसके बाद में बना लो, ठीक है। दीपू, दीपू को किचन मिला हुआ है, सिलेंडर खरीदा, किसको उड़ाने का बाबा, चलो। सो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रोफाइल है तो आप यहाँ जाके अपना प्रोफाइल वगैरह जो है वो एडिट कर सकते हो। अगर आपको कोई रिव्यू यहाँ पर रिसीव हुआ होगा तो वो आप यहाँ देख सकते हैं, कोई मैसेजेस अपने ब्रांड से रिलेटेड, जो भी आपने रेसिपी से रिलेटेड जो भी फ़ोटोज़ वगैरह डालना है, कवर फ़ोटो, लोगो, वो आप यहाँ पर डाल के आ सकते हो। आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है वो आप यहाँ पर जाके मेजर कर सकते हो। तो देख रहे हो प्रोफाइल मैंने जो बनाया था उस पर सर्चेज हो रही हैं, ठीक है ना। नवंबर 2023 से लेकर अप्रैल 2024 225 इंट्रैक्शन हुए इस प्रोफाइल के साथ, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई तो ढूंढते होगा ना, कन्फेक्शनरी नियर भी तो याद आता है ठीक है, फार्म वेक। तो ये देख रहे हो अगर ऐड चलाएंगे तो इस तरह का ऐड भी हमारा आना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग ऐड वगैरह भी बना सकते हैं अपना, जो मैंने गूगल मैप पे दिखाया था ऐड आता है। तो लोग क्या सर्च कर रहे हैं, किस बेसिस पर हम सर्च हो रहे हैं, तो यहाँ देखो बेक, केक बेक मेन्यू, होम बेकर नियर मी, ठीक है। ये कीवर्ड्स है जिस पे लोगों ने सर्च किया, और क्या क्या कीवर्ड्स हैं वो हमें यहाँ से पता चल जाएंगे। फिलहाल यही 3 इसके अंदर अवेलेबल है। मेन्यू अगर आपको अपना मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ से आके बना सकते हो, लेकिन हमने इसके अंदर कोई मेन्यू बनाया नहीं था क्योंकि जैसे हमें प्रोफाइल क्रिएशन सिखाना था इसके अंदर। फ़ोटोज़ ऑफ मेन्यू डाल दोगे, जैसे अगर आप एक प्रोफेशनल बेकर हो तो अपनी बेक की हुई चीज़ों की फ़ोटो लगाओ, जैसे कप केक हो गया, मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइनर केक्स जो होते हैं, तो लोग उस पर ज़्यादा इंटरेक्ट होंगे, ठीक है। बाकी पिकअप एंड डिलीवरी टाइम, क्वेश्चन आंसर, कोई अपडेट वगैरह है, रिव्यूज़ वगैरह के लिए आप यहाँ से जैसे आस्क फॉर रिव्यू, तो यहाँ से आपने ये लिंक लेना है, जिसको भी केक आपने डिलीवर का सर इस पर अपना फीडबैक दे जाओ, ठीक है। या अपने लोगों को व्हाट्सएप पर भेजना है या फेसबुक पर भेजना है, ईमेल करना है, तो यहाँ से आप लिंक ईमेल कर दो, या फिर आप इस यूआरएल को लेके अपना क्यूआर कोड बना लो और वहीं पर अपनी रेटिंग ले लो, ठीक है इस तरह से। तो देखते हो पहले के टाइम में क्या होता था, जब लोग कहीं शॉप वगैरह पर जाते थे ना, तो
सीधे सीधे हिसाब किताब होता था कि भाई क्या लेना है, ये इसका पैसा हुआ, काम खत्म। आज की डेट में अगर आप रेगुलर किसी एक शॉप पर जाते हो तो आपका ना एक अकाउंट बना होता है उसके पास कंप्यूटर में, जिसमें आपका फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें होंगी। मान लो कल को उसके पास कोई ऑफर है तो उसको वो आपको वहाँ पर प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। जनरली जनरली फेस्टिव टाइम पर वो लोग इस तरह के अप्रोच करते हैं। ये जनरल स्टोर का मैं बता रहा हूँ, जो अच्छे बन चुके हैं, सुपर स्टोर में कन्वर्ट कर चुके हैं अपने आप को। बाकी का कल को ने अगर कोई ऐड चलाना हो, कोई कैंपेन करना हो, तो तुम्हारा फ़ोन नंबर उनके पास है, ठीक है, तो वो बहुत इजीली आपको टारगेट कर लेते हैं उसकी बेसिस पर। मैं जनरल स्टोर जनरली अपना ऐड चलाते नहीं, क्योंकि जनरल स्टोर का क्या सिस्टम होता है ना, 2 से 3 किलोमीटर की रेडियस के बंदा उसके पास पहुंचता है। और आजकल तो लोगों में इतना आलस है कि मान लो कि मैं एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहा हूँ ना, तो मेरी बिल्डिंग के नीचे दुकान खुली होगी, मैं नहीं जा रहा। मैं तो वहीं से ले लूँगा, ब्लिंकिट सबसे बेस्ट है। मुझे 15 रुपये देना एक्स्ट्रा मंजूर है, मैं नहीं जाऊँगा लेने, ठीक है। तो अपने को घर चाहिए चीज़ें, तो वो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से कंप्लीट योर प्रोफाइल, यहाँ से ऐड अगर बनाना चाहते हो, कोई फोटो अगर हमें डालना है, ठीक है, यहाँ से अपना वर्किंग आवर्स अगर आपके चेंज हुए, जैसे पैंडमिक आया था तो बहुत सारे चेंजेस अपने साथ लेकर आया, ठीक है। तो जैसे कि बीच में गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ गई थी, भाई आप सुबह इस टाइम से लेकर इस टाइम तक खोल सकते हो। तो जनरली आफ्टरनून में हमारे शॉप्स क्या होते थे, बंद हो जाते थे, या फिर शाम को फिर 1-2 घंटे के लिए फिर से खुलते थे। तो उस तरह से अपना टाइम वगैरह सारी चीज़ अपडेट कर सकते हो। या फिर जैसे आप आज जल्दी बंद कर रहे हो, तो जितने लोग तुम्हारी प्रोफाइल से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि भाई स्टोर आज जल्दी बंद हो रहा है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इन सब चीज़ों के। तो यहाँ से आप कोई ऑफर बनाना चाहते हो, लाइक भाई आज अगर जो कोई केक खरीदेगा, जैसे मान लो कृष्ण जन्माष्टमी आ गई, तो जनरली जन्माष्टमी पर क्या होता है ना, क्रीम बेस्ड केक ज़्यादा चलते हैं, पूरा ब्रेड वगैरह नहीं बनाते उसमें, क्योंकि फॉर्म बेस बनाने में टाइम कम लगता है, बस खाली फटाफट से सेट करना होता है, आइसिंग किया, काम खत्म हो गया अपना। तो यहाँ जाओ, कब से कब तक का ऑफर है, ठीक है, कुछ और डिटेल इसके बारे में डालना चाहते हो, कोई वाउचर वगैरह कोड लगाना चाहते हो, यहाँ से डाल दो। बंदा आएगा, तुम्हें ऑफर दिखाएगा, सीधे उसको देखना है कि भैया आया मेरे पास, इसको देख के उसको ऑफर दो, काम खत्म करो। तो इससे क्या हुआ कि उस टाइम में जहाँ पर जन्माष्टमी में लोग केक के लिए मारा मारी चलती ना, भाग रहे होते हैं, मिलते भी नहीं लोगों को, तो आप वहाँ पर अच्छा बिजनेस करके बैठ सकते हो। जहाँ पर लोग अपना शुरू करेंगे, तुम अपना ख़त्म कर चुके होगे। तो इसलिए आज की डेट में डिजिटली दिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बंदा फ़ोन पर सर्च कर रहा है। और तो अगर तुम अपनी लोकेलिटी में नहीं दिखे किसी को, तो क्या फ़ायदा। क्या कह रहे हैं। ऋषभ डालेगा बिजनेस सेकंड हैंड कंप्यूटर का ना, और है क्या है। हाँ डाल सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे पार्ट रिमोट एरिया जो होते हैं ना, वहाँ पर कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ऋषभ तो अपने टीले पे खड़ा होकर आवाज़ मारेगा, नीचे सब तक जाएगी, हाँ भाई आज का ऑफर ये है। सारे बंदे ऊपर 2 मिनट। रिमोट एरिया में ज़्यादा सब करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे वो नहीं है, आपने वो देखी होगी 3 इडियट्स मूवी, तो उसमें जो दिखाया है बंदा फुनसुक वांगडू, एक्चुअल में वो बंदा रियल में ही एग्जिस्ट करता है। तो अभी उसने वहाँ पर क्या किया है, लेह लद्दाख में, वहाँ पर ना नेट का बड़ा इशू है। तो यहाँ देखते हो जैसे 5G का जब काम चला तो बहुत सारा रोड खोद दिया गया, डिगिंग करते हैं ना ले डाउन करने के लिए वायर। तो वहाँ पर पहाड़ों में कैसे करोगे, खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो जनरली क्या हुआ कि अभी तक वहाँ पर 5G पहुँचा ही नहीं, इस चक्कर में। तो उस बंदे ने दिमाग लगाया, और लाईफाई अब से करीब 4-5 साल पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है मार्केट के अंदर। तो उसने क्या करा कि भाई टावर लगाओ, उसका खर्चा, तो जहाँ तक प्लेन एरिया था वहाँ पर था जियो का टावर। उसने जियो के टावर से लेज़र सिग्नल ट्रांसमिट किया लाईफाई डिवाइस के ऊपर। तो उसने क्या करा, पहाड़ के टावर बना दिया। पहाड़ के ऊपर जाके उसने एक लगाया सोलर पैनल मस्त, और वहीं पर अपना बैटरी बैंक बनाया, क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है लेह लद्दाख में, माइनस में ज़्यादा टेम्परेचर। तो उसने एक इंसुलेटेड बैटरी बॉक्स बनाया, उसके अंदर बैटरी रखी, ताकि रात भर डिवाइस अपनी चलती रहे। तो जियो के टावर से जाता है सीधे पहाड़ के ऊपर सिग्नल, पहाड़ से उसने फिर अपनी पूरी सिटी के ऊपर फैला दिया नेटवर्क। और वहाँ पर आज की डेट में जहाँ पर 10 Mbps का स्पीड नहीं था, वहाँ पर 400 Mbps का नेट सबको मिल रहा है बिना किसी वायर के। तो वो बंदा अपने आप में जीनियस है भाई। जहाँ लोग सोचना बंद, जहाँ टेलीकॉम कंपनी नहीं सोच पाई, वहाँ पर उस बंदे ने सोचा। सोच, क्योंकि भाई सीधी साधे अब आजकल क्या चल रहा है, फाइबर की जगह पर एयर फाइबर आ गया। जैसे एयरटेल ने अपना एयर फाइबर लॉन्च किया हुआ है, जियो ने अपना एयर फाइबर लॉन्च किया। देखते हो अपने रिमोट एरिया में एक डिवाइस लगती है।
ठीक है, इस तरह के कुछ डिवाइस वगैरह लगाए जाते हैं हमारे यहाँ पर बाहर, जो सिग्नल को कैच करते हैं, फिर उसके बाद आप उसको रिसीव करते हो घर के अंदर। तो जैसे एयरटेल ने तो अपना सिस्टम निकाला है कि आप अपने घर में एक एयर फाइबर लगाओ और उसके अंदर अपना सिम डाल लो और अपने पूरे घर को वाईफाई बना लो, और वो वायर वायर लाने का झंझट खत्म है। तो जैसे देखते हो ना कि घर में जो हमारे मॉडर्न वगैरह होते हैं लगे, उसके अंदर सिम डाल लो अपना, वाला सिस्टम है। तो ये जियो का अपना है। यहाँ से जैसे हम लोग जाएँ इसके अंदर, कुछ टाइम पहले शायद आपने सुना होगा स्पेस एक्स, जो उसकी उसका भी अपना एक स्टार्ट हो रहा था स्टार लिंक के नाम से। ये है जियो का एयर फाइबर। तो फाइबर और ए फाइबर में क्या डिफरेंस है? एक है वायर बेस्ड, एक है कम्प्लीटली वायरलेस, मतलब कोई वायर नहीं। तो आजकल ये काफ़ी इन डिमांड है। पहले जियो लेकर आया, जियो के तुरंत बाद में एयरटेल भी लेकर आ गया अपना। ये इनका अपना डिवाइस होता है। दिल्ली में सर्च करते हैं क्या इनका चल रहा है कि नहीं। इन्होंने ना बीटा फेज में लॉन्च किया था, तो ना जगह जगह पर इसकी अवेलेबिलिटी थी, मतलब जैसे नोएडा के कुछ सिलेक्टेड पिन कोड पे अवेलेबल था। आप एडवांस में 6,000 रुपये का पेमेंट करके बाय कर लो और लगा लो, तो 300 MB तक का नेट आपको मिलता रहेगा। चलो, तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल को हमने ध्यान रखना है। मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना है कि मुझे आपको गूगल कीवर्ड्स के बारे में बताना है। ठीक, वैसे तो ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया गया आपके साथ, लेकिन एक बार और थोड़ा सा इन डेप्थ बताना है। गूगल कीवर्ड प्लानर, तो जैसे हमें कीवर्ड कौन से लगाने हैं, तो गूगल का अपना खुद का एक मैकेनिज्म है, गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, तो ये आता है गूगल एड्स के अंदर। ठीक है, तो ऊपर देखो लिखा रहा है ads.google। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपको कीवर्ड चाहिए, ठीक है, जैसे डिस्कवर न्यू कीवर्ड, तो आप यहाँ से जाके सर्च करके आ सकते हो। जैसे लिखा रहा है ट्राई मील डिलीवरी और लेदर बूट्स। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से गेट रिजल्ट पे क्लिक कर दोगे, कहाँ सर्च कर रहे हो, किस लैंग्वेज में आप ट्राई कर रहे हो वो, या फिर अगर आपके पास कोई वेबसाइट अवेलेबल है तो उसके बेसिस पर। विजिट साइट, होम, इन्होंने जैसे चाइनीज़ फूड के बारे में लिखा हुआ है, तो देखते हैं चाइनीज़ फूड के ऊपर क्या वॉल्यूम चल रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ है एंटर अ साइट टू फिल्टर अनरिलेटेड कीवर्ड्स। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि मान लो कि अभी अभी अगर मैं चाइनीज़ फूड यहाँ सर्च कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारे नंबर ऑफ, हो सकता है लाखों में हज़ारों में कीवर्ड्स मिल जाए इसके अंदर। तो देखो कितने आए यहाँ पर, 1,212 कीवर्ड आइडियाज़ मुझे जनरेट हुए। हमने क्या दिया इसको, चाइनीज़ फूड। अब जरा अगर मैं इसको एक्सपेंड करके देखूँ तो इसने मुझे क्या बताया, चाइनीज़ फूड नियर मी, चाइनीज़ डिलीवरी नियर मी, चाइनीज़ नियर मी। ठीक है, चाइनीज़ फूड डिलीवरी नियर मी। अब देखो लोग ऐसे ही सर्च करते हैं। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव सर्च कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सीधे बंदा चाइनीज़ ही मांग रहा है सूप। ठीक है, यहाँ से फिर अगेन चाइनीज़ डिलीवरी हमें देखने के लिए मिल, अच्छा ये भाई आ गया, चाइना वर्क, एशियन फूड नियर मी। तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारे नंबर ऑफ कीवर्ड्स आ गए। तो मैं एक पेज पर जैसे 500 कीवर्ड्स देखने का ट्राई करता हूँ, और अगर आपको एक कीवर्ड जमते हैं तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इनको एक्सपोर्ट कर सकते हो कि डाउनलोड योर कीवर्ड आइडियाज़। अब अपने को करना क्या है कि जब हम लोग कोई ब्लॉग लिखें तो उनके अंदर इन कीवर्ड्स को हमने मिक्स करना है। ठीक है, अब मान लो जैसे किसी लिखा है चाइनीज़ डिलीवरी नियर मी। ठीक है, अब ये नियर मी वाला जो है इसको यूज़ नहीं करना कभी भी, क्योंकि नियर मी जो है वो गूगल के पास रिजर्व है।
आप देखोगे तो इसके ऊपर सर्चेस कितनी आ रही है, 100 से लेके 1000 की सर्चेज हैं इसके ऊपर। कंपटीशन लो है तो लो कीवर्ड, तो कंपटीशन कीवर्ड पे हमेशा काम करना चाहिए। पता चला तुमने एक ऐसा हाई कंपटीशन कीवर्ड ले लिया जिसके ऊपर तुम एसईओ कभी कर ही नहीं सकते, तो फ़ायदा क्या। जैसे मैंने देखा था अरीना एनिमेशन, अब तुम अरीना एनिमेशन कीवर्ड को पकड़ के अगर कुछ करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप पर जा चुका है, उसकी रैंक 90 प्लस ऑलरेडी है, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो जैसे मैं यहाँ पर इस कीवर्ड को जाके बदल के लिख देता हूँ, अब की बार क्या, अरीना एनिमेशन, गेट रिजल्ट। तो यहाँ पर देखो हमने एक कीवर्ड दिया था ये और नीचे जाओगे तो क्या लिखा है, अरीना एनिमेशन फीस, कोर्स फीस, इंस्टीट्यूट कोर्सेज, कोर्सेज एंड फीस, नियर मी, डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स फीस। तो ये क्या है, कीवर्ड्स हैं, ठीक है। कितने कीवर्ड निकले, 156। तो ये तो हुआ डायरेक्ट ब्रांड को लेके। अब हो सकता है कोई ब्रांड को लेके सर्च ना कर, भाई कोई जनरली सर्च करा भाई ग्राफिक डिज़ाइनिंग फॉर एग्जांपल, क्योंकि अगर आप ब्रांड स्पेसिफिक कोई कीवर्ड लगा दोगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। आप ऐसा कीवर्ड रखो जो किसी भी चीज़ पे सर्च हो रहा है, लाइक कोई आफ्ट सर्च कर रहा है, कोई मैक्स सर्च कर रहा है, वहाँ पर भी आप दिखो। तो क्या लिख दोगे, ग्राफिक डिज़ाइन या डिज़ाइनिंग एंड और भी कीवर्ड अगर आप ऐड करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। फिलहाल हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर देखते हैं क्या हमें यहाँ पर निकल के आया है। 549 कीवर्ड आइडिया हमें अवेलेबल हो गए, जहाँ पर अरीना लिखने पर हमें कितने आ रहे थे, 160 समथिंग। यहाँ पर हमारे पास इतने सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई इसके अंदर, ठीक है। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिर्फ ये तो है नहीं, प्रिंट में यूज़ होता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमारा टेक्सटाइल में भी यूज़ होता है, लाइक जो हमारे कपड़ों के ऊपर जो प्रिंटिंग डिज़ाइनिंग जो भी आप काम देखते हो वो आपका टेक्सटाइल सेक्टर हो गया पूरा का पूरा। अब वाई ओ वाई क्या है, ईयर ऑफ ईयर जो हमारे चेंजेस आ रहे हैं वो कितने चेंजेस हो रहे हैं इस कीवर्ड के अंदर। 3 मंथ में कोई चेंजेस आया किसी कीवर्ड के अंदर। अब जैसे मान लो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कीवर्ड पर मान लो कल को तुम्हें कोई ऐड चलाना हो, तो वो कह रहा है कि कम से कम आपको 11 रुपये और मैक्सिमम आपको 41 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। मान लो कि खुशी ने सर्च किया ग्राफिक डिज़ाइनिंग और सर्च में उसको कोई इंस्टीट्यूट दिखाई दिया, उसने कर दिया टैप, अगले बंदे के इतने रुपये मैक्सिमम या इतने रुपये मिनिमम जा सकते हैं। खैर मिनिमम वाला बंदा कभी आएगा ही नहीं उसके अंदर, उसके पीछे का रीज़न ये होता है क्योंकि मैक्सिमम 4 लोग ही कॉम्पिटिट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अप्लाई 400 प्लस लोग करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कीवर्ड के लिए, लेकिन उस फाइट में टॉप 4 लोग ही वही पाएंगे जिनकी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग, यूआई यूएक्स, कंटेंट अमेजिंग होगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं सिर्फ यहाँ से लिखूँगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एंटर किया मैंने इस कीवर्ड को, तो देख रहे हो इस कीवर्ड के ऊपर मेरा कोई भी ऐड नहीं चल रहा है। महंगा है भाई, कौन क्यों चलाए ऐड, ठीक है। अब मैं अगर इसको यहाँ से जाके ये बोलूँ ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स, ठीक है, और हमने बोला गेट रिजल्ट, अब कितने बन गए, 884 कीवर्ड्स, ठीक है। ज़रा सर्च मार के देखो, तो कोर्स की बात आ गई ना, तो यानी कि इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर। वो मे बी यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, वो इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं। जैसे हम लोग एंटर करेंगे तो कोई ना कोई तो बैठा होगा। कौन आया, पर्ल एकेडमी जो कि आपके ओखला वगैरह में है। फिर कौन आया, फिर कौन आया, टीजीसी। तो ये लोग ने अपना ऐड चलाया। अब आप देख रहे हो कि इस पूरे सेगमेंट में से क्या मैच हुआ, वो अलग दिख रहा है। क्या मैच हुआ, डिज़ाइन, यहाँ पर क्लास हमारा क्या था, ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स, इसमें क्लास हमारा कुछ इससे रिलेटेड नहीं है। ये ग्राफिक डिज़ाइन पूरा वन गो में मैच हो गया अपना। नीचे चलो ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स पूरा मैच हो रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। डिज़ाइन कोर्स, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन पर हिट हुआ, देख रहे हो कितनी जगह हिट हुआ है। इनका जो डिस्क्रिप्शन है कितना ज़बरदस्त लिखा हुआ है। यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स में पूरा का पूरा ये हिट हो गया अपना, लेकिन इनके डिस्क्रिप्शन में कहीं पर इस तरह का लिखा हुआ नहीं है। तो ये जो नीचे हम लोग जो देख रहे हैं स्निप्स लाइक गेट फी डिटेल्स, गेट अ फ्री डेमो, डाउनलोड ब्रोशर, चेक रिव्यूज, सी कोर्सेज, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है इन्होंने, ताकि भाई एक बंदे को हमने कोर्स भी दिखा दिया, अगर उसको डेमो के बुक के लिए बुक करना है वो डेमो के लिए बुक कर सकता है, फीस की डिटेल देखना चाहता है वो भी देख सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो इंस्टीट्यूट हो गया ये अपने बराबर में ही है, ठीक है। टीजीसी बाहर ही पड़ता है अपना, ठीक है। फिर इसका यूडमी आ रहा है। अब इन सब में अगर देखा जाए तो जो बंदा बिना कोई पैसा लगाए सबसे ऊपर आ रहा है वो सबसे बढ़िया, ठीक है। यहाँ पहुँचा।
अब ये क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वीडियो ट्रेनिंग में आपको कोर्स देता है। इसमें ऐसा नहीं कि फिजिकल ट्रेनिंग अवेलेबल, जैसे हम लोग अभी सेंटर के अंदर कर रहे हैं। इसके नीचे चलोगे तो क्या है, कॉलेज दुनिया। उसके नीचे क्या है, शिक्षा। उसके नीचे आते हैं YMCA, ये अगेन यूनिवर्सिटी है YMCA, ठीक है। देन फिर यहाँ से कोर्सेरा, यहाँ से श्री अरविंदो सेंटर, ये आपका मालवीय नगर में आ गया अपना, ठीक है। इस तरह से तो कहीं ना कहीं जाके आपको नीचे पहले पेज पर या दूसरे पेज पर अरीना वगैरह का देखो, यहाँ पर TGC भी आ गया ऑर्गेनिक के अंदर। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, हम लोग सीधे सर्च करेंगे, कंट्रोल F करके, इतना टाइम नहीं है अपने पास, लिखेंगे अरीना एनिमेशन, मैच करिए यहाँ पर। तो सोशल मीडिया का पावर समझ में आया, ठीक है, क्यों ज़रूरी है सोशल मीडिया। ऐसे नहीं मिल रहा तो ऐसे दिखाई दे रहा अपना इसके अंदर। तो अरीना एनिमेशन अगर हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, एक यहाँ मीट हुआ, सुलेखा ने हमें रिकमेंड किया, ठीक है। फिर यहाँ पर अरीना की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट आ गई, ठीक है। लेकिन अगर आप स्क्रॉल करके देखो तो मैं टॉप पेज से बहुत दूर हूँ, क्योंकि एक पेज पर 10 ही लिंक आते हैं और हम कहाँ पहुँच रहे हैं, बिल्कुल मिडिल में जाके, ऑलमोस्ट मिडिल है। देख रहे हो मेरा, मिडिल से भी मैं नीचे हूँ, अप्रॉक्स में 65-70% के बाद में मैं यहाँ दिखाई दे रहा हूँ, यानी कि मैं छठे पेज पर दिख रहा हूँ, यानी कि बहुत लेट है। अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स फाइंड कर रहा हूँ तो हमें आगे दिखना चाहिए, ठीक है। तो यही होता है रैंक। जब आपकी कोई वेबसाइट बनती है ना, तो उसकी रैंक ज़रूर कोई ना कोई होगी, हो सकता है कि वो टॉप 100 में हो, यानी कि आप 10वें पेज पर दिख रहे हो। अब 10वें पेज से क्या कभी तुम लोग जाते हो ढूंढने कोई चीज़, नहीं जाते ना, हम तो पहले पे देखते हैं, टॉप 3-4 जो दिखते हैं, खटाक क्लिक किया, काम खत्म। तो इसलिए पहला पेज के अंदर भी अगर आप नीचे आ रहे हो ना, तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। बंदा जो देखता है वो उतनी विंडो में देख रहा है टॉप में, यहाँ क्या दिख रहा है अपने को, इसके आगे नहीं ढूंढता कोई भी तुम्हें। हाँ, अब अगर कोई अरीना का लिख के सर्च कर रहा है टर्म, तो अरीना ऊपर आ सकता है, तो ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ जाए, अरीना, तो कौन आया, अपना सेंटर आ गया, ठीक है। फिर कौन आया, नीचे रह गई इसकी रैंक, क्योंकि भाई हम यहाँ पर हिट कर गए किसके ऊपर, अरीना कीवर्ड के साथ। तो URL अपना मैच हो गया। नीचे चले, अरीना की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई, ठीक है। फिर नीचे चलोगे, यहाँ से फास्ट ट्रैक कोर्स जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग कीवर्ड पूरा मैच कर रहे हैं, और उसके बाद सारे इसमें अरीना अरीना दिखाई देंगे तुम्हें हर जगह से, ठीक है। तो एसईओ जो है ना, स्ट्रेटजी है, मतलब प्लानिंग प्रोसेसिंग, कि आपने कैसे अपने आप को लोगों तक पहुंचाना है। ऐसा नहीं कि मैंने एक काम कर दिया मेरा काम खत्म हो गया, आपको 360 काम करना पड़ता है, और उसी के लिए मैंने आपको वेबसाइट दी है एसईओ चेक इन। ऐसे में काम ज़्यादा करना पड़ता है बस, लेकिन फ़ायदा कि कोई अगर तुम्हें 20,000 रुपये पे करा तो 20,000 तुम्हारे हैं, तुम्हें किसी को देने नहीं वो। अगर तुम पेड ऐड चलाना सीख गए हो, तो तुम्हें मान लो कि इसने बोला कि भाई 20,000 का मेरा काम कर दो, तो उसका 15% ही तुम्हें मिलेगा, ठीक है, जिसमें तुम्हारा 2-3 दिन का खर्चा भी नहीं निकलेगा पूरे महीने काम करके। सो इसलिए प्रैक्टिस जो अपनी बेस्ट बनानी है वो एसईओ के ऊपर बनानी है, ठीक है। ऑन पेज वाला काम आसान होता है, सारा काम है ऑफ पेज का, जिसमें इन सब चीज़ों को आपने यूज़ में लेकर आना है। इन सभी वेबसाइट पर जाके वही होना है, अकाउंट बनना है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना बुकमार्क वाली वेबसाइट के ऊपर, वही सेम काम सबके ऊपर होगा, ठीक है। फिर क्या होता है, PDF सबमिशंस। तो यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं हमारा होगा PDF के नाम से, कहीं दिख रहा है, ये रहा PDF सबमिशन साइट्स। अपनी कंपनी प्रोफाइल बना के आपने इन वेबसाइट्स पर जाके अपनी PDF सबमिट करके आनी है, ठीक है। अब वो PDF आप अपना चाहो तो कैनवा वगैरह पर जाके अपना पूरा अपना कंपनी प्रोफाइल बनाया, और उसको फिर आपने डाल देना है उसके अंदर। तो ये सारे PDF सबमिशंस की साइट है। ये डायरेक्टरी सबमिशंस है, ये क्लासीफाइड्स है, अगर कोई आप अपना एडवर्टीजमेंट वगैरह कर डालना चाह रहे हो उस तरीके से। आर्टिकल सबमिशन साइट्स, आर्टिकल जनरली जैसे आप क्या करोगे, गूगल का एक साइट रहता है ब्लॉग स्पॉट, गूगल ब्लॉग स्पॉट, यहाँ जाके आप अपना अकाउंट बना लो, ठीक है। अब जैसे हो सकता है आज तुम्हें कोई बैकलिंक दे रहा है, कल को कोई तुम्हें हो सकता है ना दे, तो अपना ब्लॉग खुद का लिखो। अपने कहाँ लिखा, अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग, उस वेबसाइट का एक पैराग्राफ हमने उठा के गूगल ब्लॉग स्पॉट पे जाके डाला, और लास्ट में लिख दिया रीड मोर। रीड मोर पे यूज़र क्लिक करेगा, मेरी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा वहाँ से। तो यहाँ से अपनी ब्लॉगिंग करो इसके अंदर, ब्लॉग स्पॉट यानी गूगल का ब्लॉगर, ठीक है।
तो इस पर साइन इन कर लेना, जीमेल पे आपका अकाउंट होगा, ऑटोमेटिकली इसमें आप इन हो जाओगे। जाके अपना प्रोफाइल सेटअप करना है इसके अंदर, बढ़िया से अपना यहाँ से ब्लॉगिंग चालू करो। जैसे मैंने आपको एक बताया था वर्डप्रेस ब्लॉगिंग, तो वर्डप्रेस डाउनलोड नहीं करना अपने को, सीधे वर्डप्रेस पे जाके ब्लॉग बना देना है डायरेक्ट वर्डप्रेस के ऊपर। लिखा गया क्रिएट ब्लॉग, तो यहाँ से अपना साइन अप करोगे और सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप करके बढ़िया बढ़िया सुंदर से अपने ब्लॉग बनाओ, सी मोर पे क्लिक लगाओ, सीधे अपना बैकलिंक उठा के ले जाओ। ठीक है, तो आपका बन गया यहाँ से बैकलिंक। इसी तरह से आता है विक्स। विक्स पे जाओ, यहाँ जाके भी आप अपना वेबसाइट वगैरह बना सकते हो। ठीक है, कोई पैसा नहीं देना, कुछ नहीं करना, और यहाँ से जाके अपना बैकलिंक लगा के आ जाओ। ठीक है, क्या ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म भी काफ़ी अच्छा है अपने आप को। तो आज की डेट में किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर भरोसा करने से अच्छा है कि वो रिसोर्स मेरे हों जहाँ से मुझे बैकलिंक लेना है, कम से कम वो बंद तो नहीं होंगे ना। जनरली पहले के टाइम में क्या था कि जैसे विकीपीडिया विकीपीडिया काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आर्टिकल सबमिशंस होते हैं। अब इनका भी थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी जो है वो चेंज हो गया। अब इसमें क्या है कि अगर आप आज की डेट में कोई ब्लॉग वगैरह डाल के आ जाते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख रहे हो हर जगह पर भर भर के लिंक बने हुए हैं। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया फ्लिपकार्ट, सबकी अपनी प्रोफाइल बनी है, तो यहाँ भी अब मान लोग अपनी प्रोफाइल ज़रूर से बना के आए। ठीक है, विकीपीडिया में आपको बैकलिंक तब मिल सकता है जब आप विकीपीडिया के अंदर कंट्रीब्यूटर्स हो। ये नहीं कि मैं गया, मैंने प्रोफाइल बनाया और मैं खुश कि भी मेरे को बैकलिंक मिल गया, यहाँ से नहीं मिलेगा, ये आपका बंद हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, डेड लिंक मिलेंगे सारे के सारे, यानी कि उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं आने वाला है। ये इतने सारे जो लिंक यहाँ पर बने हुए हैं, तो होता है ना डू फॉलो नो फॉलो, तो ये वाला सिस्टम पे काम करते हैं। तो आपको सारे नो फॉलो लिंक मिलने वाले हैं। तो नो फॉलो का अपनी वेबसाइट पर आप इतनी मेहनत भी कर रहे हो, वो सब वेस्ट हो रहा है, मिट्टी हो रही है, कोई फ़ायदा नहीं। सो इसलिए अपने खुद के रिसोर्स बनाने, यूट्यूब पर अपना कंटेंट डालो। यूट्यूब पर आपने कोई पोस्ट लिखा, ठीक है, पता है ना यूट्यूब पे पोस्टिंग होती है, वीडियो तो हम लोग अलग डालते हैं। यूट्यूब ने पिछले 6 से 7 महीने पहले अगर हम लोग जाएँ तो उसने खुद का पोस्टिंग सिस्टम बनाया है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखो ये यूट्यूब है अपना, तो यूट्यूब में जब हम लोग कोई क्रिएट करने जाते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, क्रिएट पोस्ट। पोस्ट के अंदर जाके आप जरूरी नहीं कि वीडियो ही डाल के हैं, आप यहाँ से कोई फोटो, कोई टेक्स्ट पोल, इमेज, वीडियो कुछ भी डाल सकते हो। तो यहाँ भी पोस्टिंग होती है। अब जो भी आपने डाला उसमें अपना एक लिंक लगा दिया, बंदे ने क्लिक किया, आपकी वेबसाइट पर आ गया, बन गया बैकलिंक। समझ गए ना। तो अपने खुद के रिसोर्स पर बनाना है बैकलिंक, ज़्यादा कोशिश ये होनी चाहिए हमारे। नहीं तो बैकलिंक जिसके पास टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो बेटर इज़ कि आप खरीद भी सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम की कमी। लेकिन बैकलिंक बड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं, एक एक बैकलिंक के लिए मैं 3-4 हज़ार रुपये पे करने पड़ते हैं, तो हर किसी का इतना बजट नहीं होता। तो जब किसी के लिए आप काम कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि भाई उस बंदे के पास टाइम हो। वो एसईओ में ये ना एक्सपेक्ट करे कि जादू हो जाएगा, क्योंकि गूगल ऐड के केस में कहता है 6 महीने, तो एसईओ में तो भूल ही जाओ। ठीक है, एसईओ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, मतलब साल भर में आपने पूरा अपना सेटअप कर लिया एक बार, उसके बाद जाके फिर आगे चल के अनकैश करोगे, लेकिन वो भी तब जब आप रेगुलर रहोगे। ये नहीं कि आज मैंने एक पोस्ट बना के डाल दिया, उसके बाद में 2 महीने बाद याद आया चलो एक पोस्ट बना के और आ जाते हैं। ठीक है, तो वही है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो चीज़ दिखेगी नहीं वो बिकेगी कैसे, मुझे याद कैसे रहेगा, है ना। जैसे दीपू इतने दिन से नहीं आ रहा था, तो आज फ्लिपकार्ट कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 56,013 करोड़ रुपीस का है। ये इनका रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23, अभी 23-24 का ना बाकी है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय 22,000 इनके पास। ठीक है, कब सेटअप हुई, 2007 में। ये 7.0 बिलियन हमारे INR में 56,000 करोड़ की कंपनी है। ये इनका इवेल्युएशन है इतने पर। चलो, तो कल को कोई कहता ना जी मैं टेक ओवर करूंगा, तो मैं दो भाई इतना पैसा ले लो।
तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है।